of IIT, AIIMS or a top government medical college in Maharashtra, Genesis Science Tutorials is where your journey begins. Strong concepts, regular tests, personal mentorship और smart strategies. इस साल के मुश्किल नीट एग्जाम्स का सोल्यूशन भी सिर्फ GST साइंस ट्यूटोरियल्स में. टॉप रिजल्ट्स, प्रूवन मेथड्स, दैट्स द GST प्रॉमिस. Admissions are open, seats are limited. Enroll now. भिवंडी के कोन गांव में इल्लीगल पान टपरी पर रेड, गुटखा बरामद. कोन गांव में टाटा इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे चल रही इल्लीगल पान टपरी पर FDA और पुलिस ने छापा मारा और 4,206 रुपए का बैन गुटखा बरामद किया. टपरी चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर IPC और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. बताया गया कि लोकल लोगों ने 3 साल से टपरी चलने के बावजूद एक्शन न लेने पर अथॉरिटीज पर लापरवाही का आरोप लगाया है. भिवंडी के शांति नगर में मटके जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, 18 जुआरी गिरफ्तार जबकि मुख्य आरोपी फरार है. शांति नगर पुलिस ने 19 जुलाई की शाम भारत कंपाउंड के पास एक बड़े मटके जुए के अड्डे पर छापा मारकर 18 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया. पुलिस ने जुआ खेलने के लिए इस्तेमाल की गई पर्चियां, कैश और मोबाइल फोन्स भी बरामद किए. बताया गया कि मुख्य आरोपी छापा पड़ने से पहले ही भाग निकला और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. सभी गिरफ्तार जुआरियों पर गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और IPC की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया है. भिवंडी में बच्चों के किडनैपिंग के केसेस से डर का माहौल, एक बार फिर 3 नाबालिग लापता. भिवंडी में एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ इलाकों से 3 नाबालिग बच्चे लापता हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में टोटल 12 बच्चे गायब हो चुके हैं. पुलिस ने हर मामले में किडनैपिंग का केस दर्ज किया है लेकिन ना किसी बच्चे का पता लगा और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई. पेरेंट्स का इल्जाम है कि पुलिस सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रही है. शहर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. भिवंडी में अधूरी सड़क बनी कबायलियों के लिए मुसीबत, 9 अगस्त को आंदोलन का ऐलान. भिवंडी के दाबाड़ा ग्राम पंचायत का आधा किलोमीटर लंबा रास्ता सालों से अधूरा पड़ा है जो बारिश में कीचड़ और गड्ढों से भर जाता है. बता दें कि यहाँ लोगों को और खासकर महिलाओं और बच्चों को रोजाना पानी, राशन और गैस सर पर ले जाकर गुजरना पड़ता है और ये रास्ता उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है. कई महिलाएं और बच्चे फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं. गाँव के लोगों का कहना है कि अगर 9 अगस्त से पहले सड़क का काम पूरा नहीं हुआ तो वो क्रांति दिवस पर जोरदार आंदोलन करेंगे. ग्राम पंचायत ने 21 जून को तहसील ऑफिस को इस मुश्किल के बारे में लेटर भेजकर आगाह भी किया था लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकाला गया. भिवंडी के अशोकनगर इलाके में आज एक दरख्त गिर पड़ा. खबरों के मुताबिक ये विशाल दरख्त एक 2 व्हीलर पर जा गिरा. खुशकिस्मती से इस भयानक हादसे में किसी को जान हानि नहीं पहुंची. हादसे की जानकारी मिलने पर मनपा का आपातकालीन विभाग स्पॉट पर पहुंच गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई. भिवंडी में 1 लाख रुपए दहेज ना लाने पर शख्स ने पत्नी को दी धमकी, केस दर्ज. भिवंडी के 2 मुख्तलिफ दहेज उत्पीड़न केसेस में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. पहला केस शांति नगर का है जहां 26 साल की महिला ने अपने पति पर 1 लाख रुपए मायके से ना लाने पर पहली बीवी के पास चले जाने की धमकी और मारपीट का आरोप लगाया है. दूसरा केस नवी बस्ती का है जहाँ महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट और पैसे के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों केसेस में जाँच शुरू कर दी है. मुंबई में इस साल मॉनसून एक्सपेक्टेशन से काफी कम रहा. IMD के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक इस साल साउथ वेस्ट मॉनसून का पैटर्न वेस्टर्न कोस्ट के लिए फेवरेबल नहीं था. विंड्स भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं जिसकी वजह से बारिश कम हो रही है लेकिन IMD ने बताया है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन बेटर होने की संभावना है. डोंबिवली के एक क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट पर हमला, आरोपी अभी तक फरार. यहां के क्लिनिक में कल शाम 6:30 बजे एक छोटे बच्चे के रिश्तेदार डॉक्टर से मिलने आए थे. जब डॉक्टर MR से बात कर रहे थे तो उन लोगों ने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोका. इस पर एक शख्स ने रिसेप्शनिस्ट के साथ गाली गलौज की और धमकी दी और मारने की कोशिश की जिसके बाद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. आरोपी फिलहाल फरार है जिसकी तलाश की जा रही है.
नाला सुपारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स का शव घर के अंदर जमीन में दबा हुआ मिला। पत्नी लापता बताई गई। बताया गया कि यहां एक चौल में शख्स का शव घर के अंदर टाइल्स के नीचे से बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक मृतक शख्स का फोन 3 हफ्ते से बंद था, जिस वजह से उसके भाई उसके घर गए और वहां नए टाइल्स देखकर और उसकी 28 साल पत्नी के लापता रहने पर उन्हें शक हुआ, जिसके बाद पुलिस बुलाई गई और सारे मामले का खुलासा हुआ।